कल मैं एक जनरेटर प्रोजेक्ट बना रहा था गाइज, उसमें मैंने 2 मोटर का यूज किया था और उनको एक सीट पर लगाने के लिए स्क्रू से जब मैं कस रहा था तो पहली बात उसमें तो स्क्रू लग नहीं रहे थे, ऊपर से मेहनत भी काफी ज्यादा लग रही थी। और किसी पीवीसी सीट में या फिर किसी भी चीज में मुझे होल करना होता है तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। मुझे हमेशा प्रोजेक्ट बनाने में ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में मेरा टाइम भी बर्बाद होता है और काम भी नहीं हो पाता है। तो भाई इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में मैंने एक पावर टूल मंगवाया है जिससे कि मेरा प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो ये रहा वो प्रोडक्ट जिसके अंदर है एक ड्रिल मशीन जो कि बैटरी से चलता है। गाइस ये है डोंगचेंग ब्रांड का एक ब्रशलेस मोटर के साथ कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। चलो इसे खोलकर देखते हैं। तो यहाँ से ये खुल जाता है। तो सबसे पहले मिलता है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड जिसमें 6 महीने की वारंटी मिलती है। बॉक्स के अंदर हमें डबल बैटरी देखने को मिल जाती है। ये दोनों बैटरी लिथियम आयन बैटरी है और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वोल्ट 4Ah की पावरफुल बैटरीज हैं। गाइस इसके आगे की साइड में एक बैटरी लेवल इंडिकेटर मिल जाता है जिससे कि हम लोग बैटरी का पता लगा सकते हैं कि अभी बैटरी कितनी चार्ज है। गाइस ये है इसका चार्जर, ये है 20 वोल्ट 2 एम्पियर का। गाइस इसके अंदर बैटरी लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। ये दोनों इंडिकेटर बहुत कुछ बताता है जैसा कि पीछे आप देख ही सकते हो। गाइस ये रहा मेन प्रोडक्ट जो कि है ब्रशलेस मोटर वाला कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और लुक में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस इस बॉक्स के अंदर बस ये एक्सेसरीज बचा हुआ है तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। गाइस ये है हैंगर जो कि ड्रिल मशीन में लग जाता है जिसे हम लोग कहीं भी टांग सकते हैं और इसके साथ मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर भी। बॉक्स हो चुका है खाली तो इसको रखते हैं हम लोग साइड में। गाइस ड्रिल मशीन में मैंने बैटरी को लगा दिया है। अब चलिए इसको चला करके देख लेते हैं। इसके अंदर जो ट्रिगर स्विच है वो काफी ज्यादा यूनिक टाइप का है। हम लोग इसको जितना अंदर दबाएंगे ड्रिल मशीन का उतना ही स्पीड बढ़ता जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है, स्पीड भी कम ज्यादा होता रहता है और इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है इस बटन से। तो इसको देख सकते हो, अभी मैं इस तरफ के घुमा रहा हूँ, अभी इसको उल्टे तरफ के घुमाता हूँ तो ये देखो गाइस ऐसे घूम रहा है। इसके अलावा इसमें गियर सिस्टम भी है। ये फर्स्ट गियर में लगभग 600 आरपीएम की स्पीड से चलता है। अब मैं इसको सेकंड गियर पे कर देता हूँ तो अब ये 2300 आरपीएम की स्पीड से चल रहा है। तो आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा। गाइस इस ड्रिल मशीन में इस जगह पर पावरफुल ब्रशलेस मोटर लगा हुआ है। जो नॉर्मल ड्रिल मशीन होता है उसके अंदर कार्बन ब्रश लगा होता है जो कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ब्रशलेस मोटर लगा होने के कारण ये 0 मेंटेनेंस वाला बन जाता है जिससे कि ये काफी ज्यादा लंबा चलता है। गाइस इस ड्रिल मशीन को टेस्टिंग करने से पहले इसके बैटरी को मैं फुल चार्ज करूंगा क्योंकि जब ये मेरे तक आया था तो इसके दोनों बैटरियां आधी आधी चार्ज थी। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों था। लगभग आधे घंटे बाद गाइस इसकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम लोग ड्रिल मशीन में लगा लेते हैं। सबसे बढ़िया मुझे इस ड्रिल मशीन में ये लगता है कि ये बैटरी से चलता है और इसे कहीं भी ले जा करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई तार वार का भी झंझट नहीं है और ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का है तो इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। गाइस इसके चक की बात करें तो इसके अंदर 0.5 mm से लेकर के 13 mm के बीट तक हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। गाइस इस ड्रिल मशीन का टेस्टिंग करने के लिए मैंने सारी तरीके के ड्रिल बीट्स और यहाँ पे होल्सा भी खरीद लिया है। तो सबसे पहले मैं लकड़ी में होल करके देखने वाला हूँ। तो इसमें से मैं सबसे मोटी ड्रिल बीट का यूज करूंगा। तो ये है 10 mm का। बीट को चक में लगा लेने के बाद इसे लॉक करना होता है। इसके अंदर लॉक सिस्टम भी है जिससे कि ड्रिल बीट बाहर ना निकले। इससे होल बनाने से पहले इसे हमें ड्रिलिंग मोड पर डालना होगा। ये सारे नंबर जो है स्क्रूइंग मोड के हैं। ये है ड्रिलिंग मोड का सिंबल। इसे हमें एरो के बिल्कुल सटीक सामने रखना है और इसका जो गियर सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट गियर से हटा करके सेकंड गियर पर सेट कर देंगे। तो गाइस ये लकड़ी में होल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम लोग इससे एक लकड़ी में होल करके देखेंगे। ये लकड़ी जो है गाइस ये है अमरूद की एक लकड़ी और अमरूद की लकड़ी बहुत ज्यादा सख्त होती है और इसकी मोटाई भी काफी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि इससे होल हो पाता है या फिर नहीं। और इस लकड़ी में होल करते समय तो यहाँ पे धुआं निकल गया गाइस, इस मशीन में से नहीं इस लकड़ी में से। गाइस आप देख सकते हो कि 10 mm का होल बहुत ही आसानी से हो गया है और कितना परफेक्ट तरीके का होल हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इससे भी बड़ा होल चाहिए तो आपको ये स्टेप ड्रिल बीट का यूज करना होगा। तो इससे आप लोग 4 mm से लेकर के 32 mm तक के होल को निकाल सकते हो। और यह बीट मेरी फेवरेट बीट है क्योंकि इससे लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल में तीनों में ही होल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और भी खासियत है कि अगर आप किसी चीज में छोटा बड़ा होल करना चाहते हैं तो आपको बार बार बीट बदलने की जरूरत नहीं है। इसके एक ही बीट से अलग अलग साइज के होल कर सकते हैं। तो ये मुझे इसके अंदर अच्छा लगता है। तो अब गाइस इस ड्रिल मशीन के दूसरे टॉर्क सेटिंग को हम लोग सेट करते हैं। तो गाइस ये है हैमर मोड। हाँ गाइस इसके अंदर हैमर मोड भी दिया हुआ है। ये जो आपको हथौड़े जैसा सिंबल दिख रहा है ना गाइस, बस यही हैमर मोड है। इसमें होता क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा आगे पीछे होकर के वाइब्रेट करता है जिससे कि आप
मोटी मोटी दीवारों में भी बहुत ही आसानी से होल कर सकते हैं। तो दीवार में होल करने के लिए हमें इस वाली बीट का यूज करना होगा जो कि है हैमर ड्रिल बीट, और ये ड्रिल बीट पिछले वाले ड्रिल बीट से बहुत ही अलग है। तो इस बीट को मैं ड्रिल मशीन में लगा लेता हूँ। अब चलिए इससे हम लोग दीवार में होल करके देख लेते हैं। और इस हैमर टॉर्क सेटिंग की खास बात यह है कि आपको बहुत ही नॉर्मली ड्रिल मशीन को पकड़ना है, आप लोगों को ज्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, और ये बहुत ही आसानी से दीवार के अंदर होल कर देगा। और ये देखो गाइस, इसने दीवार में कितने शानदार तरीके का होल बना दिया है। अब गाइस इस ड्रिल मशीन में मैं टेस्टिंग करने के लिए लगाऊंगा ये होलसा। तो इन सारे होलसा में से मैं सबसे बड़े साइज वाला होलसा का यूज करूंगा, और मैं इससे इस पीवीसी शीट के अंदर होल करके देखने वाला हूँ कि इसमें होल होता है या नहीं। तो पहले मैंने जो इसमें टॉर्क सेलेक्ट किया था वो हैमर मोड था, तो अब इसको यहाँ से हटा करके वापस से इसमें ड्रिल मोड पे ले आएंगे। तो गाइस मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत ही आसानी से होल हो जाने वाला है। तो गाइस देख सकते हो कि इसने पीवीसी शीट में तो बहुत ही आसानी से होल कर दिया है। अब इस ड्रिल मशीन से मैं सबसे एक्सट्रीम लेवल का टेस्टिंग करने वाला हूं। जो ये मेरे हाथ में लकड़ी दिख रही है, इसके अंदर इस होलसा से होल करके देखूंगा कि होल होता है या नहीं। तो सच में गाइस ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इससे होल करके देखते हैं। और ये भाई मैंने शुरू कर दिया है होल करना। अरे ये क्या गाइस, यहाँ पे तो होल सा ही अटक गया। चलिए इसको दूसरी साइड से होल करके देखते हैं। ओ भाई साहब, इसने तो होल कर दिया। गाइस इस ड्रिल मशीन को तो मेरी दाद देनी पड़ेगी। गाइस इसके अंदर इतना पावर देख के तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि इसके अंदर है 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि ड्रिल मशीन को काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और जो नॉर्मल ड्रिल मशीन आते हैं उसके अंदर 25 से लेकर के 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। तो जो नॉर्मल ड्रिल मशीन से जो पावर है इसके अंदर 2 गुना ज्यादा है। अब हम लोग इससे स्क्रू लगा करके देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। तो इसके साथ एक ये बीट मिला था। तो चलिए अभी हम लोग इसको ड्रिल मशीन में लगा लेते हैं, और इसे इस स्क्रू ड्राइवर मोड पर सेट कर देता हूँ। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यही सारा स्क्रू ड्राइवर का मोड है। इसमें 1 से लेकर के 20 तक टॉर्क सेटिंग दिया हुआ है। टॉर्क मतलब गाइस इसके अंदर जो स्क्रू लगाने की ताकत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कम नंबर पे स्क्रू लगाएंगे तो ये कम ताकत लगाएगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसका पावर जो है बढ़ता रहेगा। तो इसका मेन काम ये होता है कि अगर आप कहीं कमजोर जगह पे स्क्रू लगा रहे हो तो कहीं आर पार ना उसके हो जाए, तो इस वजह से इसके अंदर टॉर्क सेटिंग होता है। तो ये काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है। अभी मैं इससे ये होम थिएटर खोल के देखूंगा। इसके अंदर काफी सारे स्क्रू लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको खोलने में। यह हर स्क्रू को 2 सेकंड में ही खोल दे रहा है। और देखो होम थिएटर भी बहुत जल्दी खुल गया। अगर मैं इसके जगह पेचकस का यूज कर रहा होता तो मुझको 2 मिनट तो लग ही जाता। बस कुछ ही सेकंड में इसने होम थिएटर को खोल दिया। तो देख सकते हो कितना सारा स्क्रू था। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो, जैसे कि टीवी, होम थिएटर और डीजे जैसी चीजों का रिपेयरिंग करना, तो गाइस उसके अंदर काफी सारे स्क्रू लगे होते हैं। लेकिन आप इस ड्रिल मशीन का यूज करके मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो। तो चलो गाइस इस ड्रिल मशीन से मैं इस सागौन की लकड़ी में डायरेक्टली स्क्रू को लगा के देखने वाला हूँ कि इसके अंदर स्क्रू लगता है या नहीं। इस लकड़ी में मैंने जरा सा भी होल नहीं किया है। इस स्क्रू को सीधे मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ ताकि आपको इस ड्रिल मशीन की पावर की पता लग सके। ये देखो गाइस, बिना होल किए स्क्रू को इसने लकड़ी में टाइट कर दिया है, वो भी सागौन की लकड़ी में। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। अगर आप चाहोगे कि इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से निकालें तो ये अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा। यह ड्रिल मशीन के रिवर्स मोड से ही निकलेगा। भाई इस ड्रिल मशीन को चलाने में बहुत ही मजा आता है। मन करता है बस दिन भर इसको चलाता रहूं और जगह जगह पे होल बनाता रहूं। गाइस आपने तो इसका टेस्टिंग देख ही लिया। ये हर जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इतना चलाने के बाद भी इसका बस एक बैटरी लेवल कम हुआ है। गाइस अगर आपको भी ये ड्रिल मशीन खरीदना है तो इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जाकर के खरीद सकते हो। वहां से आपको इसका प्राइस वाइस दिख जाएगा। आप चाहो तो इनके वेबसाइट से या फिर फ्लिपकार्ट से कहीं से भी इस ड्रिल मशीन को मंगा सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस ऐसे ही नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।